हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल राइजा के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखो, इसे हम लोग बचपन में मिडिल टर्म फैक्टर या जीरो मेथड भी बोलते थे। 9, 10, 8, 9 में हम लोगों ने जनरली पढ़ रखा है। इवन कई 7th में भी हम लोगों ने इसे एक छोटे लेवल पे इसे सीखा था। बट अब जब हम लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं और जब हम लोग कॉम्पिटिटिव लाइन में आ चुके हैं, तो देखो यहाँ पर भी द्विघात समीकरण पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ रेलवे में, एसएससीज में, है ना, इस तरह के डिफेंस के एग्जाम में, अगर इस तरह के एग्जामों में अगर द्विघात समीकरण से सवाल आता भी है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो आता भी है, तो 1 नंबर का आता है, मुश्किल से 2 नंबर का दे सकता है। बहुत ज़्यादा आप पे मेहरबान है एग्जामिनर। तो अब बेसिकली 1 नंबर पे, और वो भी एकदम बेसिक लेवल का द्विघात समीकरण दे देता है हम लोगों को। बट देखो, अगर आप बैंक देते हो, बैंक के एग्जाम्स देते हो, वट एवर यू आर डूइंग द बैंक एग्जाम, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो बैंक में, आरबीआई कर रहे हो या एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, वट एवर, तो आपको क्या करना होता है ना कि एक बंच में 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवालों को फेस करना पड़ता है। अब वो 5 नंबर आपको दे करके जाएगा, भाई 5 नंबर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते, हमें बनाना ही होता है। अब ये 5 जो नंबर हमें स्कोर करना है एग्जाम में, उसके लिए 10 द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ता है, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना पड़ता है। तो इतना आसान सा बात तो है नहीं, ठीक है। 10 समीकरण हम लोगों को विदिन 3 मिनट्स और 4 मिनट सॉल्व करने हैं। अगर आपको समीकरण कैसे बनाना है, उसको कैसे तरीका है सॉल्व करने का वो नहीं पता है, एग्जैक्ट वे, एग्जाम अप्रोच अगर नहीं पता है ना, यकीन मानो आप तो एग्जाम में अपना समय खराब कर दोगे, है ना। तो मैं आज आया हूं आपका समय कैसे बचाया जाए एग्जाम हॉल में, और आप कैसे बहुत जल्द बहुत समय को बचाते हुए द्विघात समीकरण के सवालों को सॉल्व कर सको, ये मैं ट्रिक लेकर के आज आया हूं और वो मैं आज बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, साइन इन इक्वेशन एंड साइन इन रूट। देखो, आपको जो सवाल मिलेगा ये तो आप देखो स्क्रीनशॉट ले लो, पोज करो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला आगे आने वाला सवालों को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखोगे आप। तो क्या है ना, ये व्हाट इज दिस साइन इन इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा उस इक्वेशन में इस प्रकार के साइन रहेंगे, तो आप जब आंसर लाओगे तो आपको इस प्रकार के साइन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक इक्वेशन दे रखा है उसमें प्लस प्लस का साइन है, तो आपको जब आप आंसर करोगे तो उस समय आंसर में आप माइनस माइनस का इस्तेमाल करोगे। प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, बहुत ही आसान सा चीज है। आप इसे 5 मिनट देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं पे, नोट्स बना लो, और उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये रहा वो सवाल, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने 2 इक्वेशन लिख रखा है। देखो, बैंक का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको वहां पर 5 ऑप्शंस आते हैं जनरली, और बाकी एग्जामों में आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलता है, लेकिन बैंक में 5 ऑप्शन दिखता है। मान लिया जाए कि आपको ऑप्शन ABCD करके लिखा है। ऑप्शन ए में लिख रखेगा A इज ग्रेटर देन वाई, ऑप्शन बी X इज लेस देन वाई, ऑप्शन सी X इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ऑप्शन डी X इज लेस देन इक्वल टू वाई, एंड ऑप्शन ई दैट इज X इज नॉट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल लो, या रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको लग रहा होगा कि करना क्या है, तो ये हमें एक इक्वेशन x वाला सॉल्व करके x का 2 वैल्यू 1 x1 x2 निकालना है, सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करके y1 y2 जानना है, और फिर हम x1 और x2 और y1 और y2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे, और फिर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या x और y के बीच में रिलेशन निकल के आता है। और ये आपको ऐसे ऐसे 10 सवाल मिलेंगे एग्जाम में, और आपको उसके बदले में 5 नंबर मिलने वाला है। अगर आप कोई बैंक के एग्जाम्स को अगर आप बात करो, तो अगर कोई बैंकिंग करने वाला लड़का वो देख रहा है मेरा वीडियो, तो वो रिलेट कर पा रहा होगा, तो उसे आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूँ, आप अचानक से हड़बड़ा करके मैं बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो अभी बताने वाले से रहा, ठीक है। तो मैं बड़ा आसान आसान सवाल से पहले स्टार्ट करूंगा। तो ये एक सवाल मैंने लिख रखा है, चलिए बनाया जाए।
देखो अगर मैं इसे स्कूल में जैसे हम लोगों ने सीखा था वैसे सिखाने जाऊं तो ये मेरा एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है मैंने रूम में, वो भी छोटा पड़ जाएगा, काफी छोटा पड़ जाएगा। ऐसे मुझे 2-3 बोर्ड इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे मुझे 2 इक्वेशनों को सॉल्व करने में। तो मैं वो तो बेवकूफ़ी नहीं करने वाला, मैं सीधे आता हूं एग्जाम अप्रोच पे कि मैं एग्जाम में अगर होता तो कैसे बनाता, या आप मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हो आप एग्जाम में जाकर के कैसे इसको डील करोगे। जैसे अगर मुझे x का आंसर चाहिए, मैं देखो x लिखूंगा और उसके बगल में मैं लिखूंगा इस x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 6 और ये लास्ट टर्म दैट इज 15। और अब देखो अगर हम इसे ब्रेक करें, फैक्टर तोड़े तो ये 3 2 में टूटेगा, और अगर मैं इसे तोड़ू तो ये 5 और 3 15 में टूटेगा। तो हमें चाहिए क्या, प्लस करके ये सिंबल बताता है हमें कि हमें चाहिए क्या, प्लस करके चाहिए कि माइनस करके चाहिए। तो ये हमें बताता है यहां प्लस का साइन है यानी हमें प्लस करके चाहिए। क्या चाहिए, ये चाहिए 19 चाहिए, प्लस करके 19 चाहिए। देखो आप इन दोनों का जोड़ा बनाओ, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो 10 और 9 19 मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। और आप देखो यहां से तो आगे आपको ऑलवेज फोकस करो और आगे हमेशा आप बड़ा वाला संख्या लिखेंगे, उसके बाद आप छोटी संख्या लिखेंगे। यदि आपके इक्वेशन में सामने कोफिशिएंट मौजूद है तो आपको उन कोफिशिएंट से डिवाइड करवा देना है, और आप देख पाएंगे कि अब मैं इसे अगर काटूं तो ये 5/3 आएगा और ये यहां से 3/2 आएगा। तो एक आसानी के लिए मैं इसे थोड़ा सा फ्रैक्शन में इसे मैं पॉइंट बना लूं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, तो ये 3 एकम 3 चला गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। और ये फिर 6 आ जाएगा और यहां से 1.5। बोलोगे सर ये तो आ गया x का 2 वैल्यू, x1 आ गया और यहां से x2 आ गया। अब क्या करना है, तो देखो हमें रूट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ लिखवा दिया था ना मैंने। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में माइनस प्लस है, इक्वेशन अगर माइनस प्लस रहेगा तो जो हमारा आंसर आएगा, जो रूट आएगा उसे हमें प्लस प्लस करना है। तो देखो सामने प्लस का साइन, सामने प्लस का साइन बिल्कुल है, इसीलिए हम कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पर। आपको समझ में आ रहा होगा ये कहानी, ठीक है। अब मैं देखो y को सॉल्व करके दिखाता हूं, बिल्कुल आप ध्यान दोगे y को मैं सॉल्व कर रहा हूं और मैं यहां लिख रहा हूं। आई होप आपको यहां से दिखाई पड़ रहा होगा। या आप ऐसा करते हैं कि मैं इसे हटा देता हूं, ये मैंने यहां से इरेज कर दिया। आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं इधर में y को सॉल्व करूं तो y मैंने लिखा और y का 10 है तो 10 लिख दिया और यहां से 21 लिखा और फिर तोड़ा इसे मैंने, तो ये 5 2 में टूटा, ये 7 3 में टूटा। और हमें क्या लाना है जोड़कर, तो 29 लाना है। तो आप बोलोगे ना कि सर ये 5 दिया 15 और ये 7 दूनी 14, बिल्कुल 29 देता है। तो मैं 15 पहले लिखकर 14 बाद में लिख दूंगा और फिर 10 कोफिशिएंट है तो 10 से ही मुझे डिवाइड करवा देना है। तो यहां पर y1 निकल के आएगा 1.5 और y2 निकल के आएगा 1.4। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल आराम से बन रहा है कि नहीं बन रहा। y1 आ गया, y2 आ गया। चलिए सर देख लेते हैं, माइनस प्लस है तो भाई सिंबल तो प्लस प्लस ही रहने वाला है। असल दिक्कत आता है कंपैरिजन कराना। तो देखो मैं बहुत ही आसान तरीके से कंपैरिजन आपको सिखाऊंगा। मान लो कि इस x1 वाले लड़के के पास 1 रुपया 66 पैसा है, वो अपना पैसा ले जा करके इसको दिखाया। तो बोलो क्यों, किसके पास ज्यादा पैसा है? तो बोलोगे ना सर x के पास अभी ज्यादा पैसा है, इसके पास 1 रुपया 66 पैसा है, इसके पास 1.5 रुपया है, तो ये कम हो गया, लेस देन का साइन मार दिया। फिर वो इस लड़के को जाकर के अपना पैसा दिखाता है और बोलता है देख मेरे पास 1 रुपया 66 पैसा है, तुम्हारे पास कितना है? वो बोला 1 रुपया 40 पैसा है। बोला अरे भाई अभी भी x ही बड़ा है। अब इसका काम हो गया खत्म, ये दोनों लड़के को दिखा दिया। अब ये x2 लड़का गया और y1 को दिखाया, तो बोला भाई तो हम दोनों के पास तो पैसा बराबर है,
तो पैसा हम दोनों के पास बराबर है। फिर वो दूसरे वाले y2 के पास गया और अपना 1.5 रुपया दिखाया तो बोला भाई अभी भी x ही बड़ा है। तो आप देखो सबका मुंह एक तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, हर एक बीच में इक्वल टू भी आ गया। तो हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज द करेक्ट आंसर। जहां भी आपको ऑप्शन में दिखेगा ए बी सी डी ई में आपको लगा देना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर समझाऊंगा। अभी 2-3 सवाल और करवाऊंगा, मैं 5 सवाल करवा दूंगा, ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा वो सवाल आपके सामने। चलिए इसे भी डील किया जाए भाई, कैसे एग्जाम में बनाना है और बहुत ही आसान तरीके से। अभी मैंने सिखाया ना, और चलो फिर से बना देते हैं। तो अगर हम x चाहिए, हम x लिखेंगे, थोड़ा फास्ट करोगे, x लिखेंगे, 5 किया 36 लिख दिया। और अब ये में से ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो गया 6 छक 36, 6 छक 36। तो अब देखो यहां से आपको तो लाना तो प्लस करके 29 है ना, प्लस करके 29 है, ये तो जा नहीं रहा। तो बोलोगे सर ये 6 25 और 6 36 नहीं आ रहा, कुछ और बताइए। अरे ठीक है नहीं आया तो डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, 9 चौके 36 भी तो होता है, ठीक है। तो चलो ये 9 चौके 36 में बोलो 5 चौके 20 आया कि नहीं आया, 9 आया ना, तो 20 और 9 29 बना दिया कि नहीं बना दिया, बिल्कुल बना दिया। तो इस 20 को और 9 को भाग दे दो ना 5 से, क्योंकि 5 कोफिशिएंट है। तो 5 से जैसे ही भाग देंगे हमारे पास x1 निकल के आएगा 4 और x2 निकल के आएगा मेरे पास में 1.8। कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल माइनस प्लस का है भाई, सिंबल क्या है, माइनस प्लस का है, तो माइनस प्लस है तो प्लस प्लस ही तो रहेगा। चलिए आगे देखा जाए। तो y अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो y बराबर हम लिखेंगे 10 गुना 27, 10 को तोड़ा 5 2 में, 27 को तोड़ा 3 9 में, या 9 3, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी आप लोगों की इच्छा। माइनस करके 3 लाना है, बस यही बात तो ध्यान में रखना है। चलो ये आ गया मेरे पास में 18 और ये आ गया मेरे पास में 15, बिल्कुल 18 में से 15 चला गया तो 3 बच गया। और फिर कोफिशिएंट 10 है तो दे दो 10 से भाग, तो दे दिया। तो y1 आ गया मेरे पास में 1.8 और y2 आ गया मेरे पास में 1.5। कोई दिक्कत नहीं है, 1.8 एंड 1.5 बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। चलिए देखा जाए, लेकिन एक दिक्कत है और मिस आउट मत कर देना एग्जाम में, बिल्कुल गलत करके आ जाओगे। माइनस माइनस इक्वेशन में माइनस माइनस है, माइनस माइनस होने पर हमने सीख रखा था माइनस माइनस होने पे प्लस माइनस का सिंबल चलता है। दैट मीन्स मेरा y1 प्लस में रहेगा, लेकिन ये जो y2 है ये मेरा माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, वो माइनस मैंने कर दिया। अब बारी आती है कंपैरिजन की। ये बंदा जो x1 है वो 4 रुपया लेकर के इसको दिखाया, बोला देख मेरा पास 4 रुपया है। बोला भाई तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, बड़ा वाला साइन। वही 4 रुपया इसको दिखाया तो फिर से बड़ा वाला साइन, 4 रुपया ज्यादा है ना, माइनस 1.5 रुपया से। अब ये x2 वाला जो है ये 1.8 रुपीज इसको दिखाया, बोला भाई हम दोनों के पास में बराबर पैसा है। और फिर वो x2 ले आके y2 को दिखाया तो बोला भाई x2 ही बड़ा है, क्योंकि तेरे पास पॉजिटिव में पैसा है, मेरे पास नेगेटिव में पैसा है, तो तू बड़ा है। दैट मीन्स जो फाइनल कंक्लूजन हमारा बाहर हुआ वह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ज्यादा घुमा दिया क्या मैंने, ध्यान से देखना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि विद इन सेकेंड हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे आराम से सॉल्व करके कंपेयर करके भी निकाल दिए, है ना। तो चलिए हम लोग अगले सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा वो सवाल, चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं x सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा, देखो x के सामने कोई कोफिशिएंट है नहीं, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 32 को ही हम ब्रेक करेंगे और ऐसे ब्रेक करेंगे कि मुझे जोड़ करके 12 भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसे तोड़ा 8 और 4 में,
8 चौके 32 भी आ रहा है और 8 4 जोड़ के 12 भी आ रहा है, यानी x1 जो आएगा मेरे पास वो 8 आने वाला है और x2 जो मेरे पास आने वाला वो 4 आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था इसीलिए मैंने माइनस और माइनस दिया है। जैसा कि आपको मैं पहले ही लिस्ट लिखवा चुका हूँ, आप उस लिस्ट में चेक करना मैं बता चुका हूँ कि अगर इक्वेशन में प्लस का साइन रहे तो आपको रूट में माइनस का साइन लगा देना है। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं y को, और अगर हम y को सॉल्व करें तो मेरे पास में y के लिए है 2 और फिर 27 को ब्रेक किया जा सकता है 9 तिया 27, हमें चाहिए 15, 3 और 2 गुना करके 6 होता है, 9 और 6 15 होता है, तो यहाँ से हो गया 9 और 6, 2 कोफिशिएंट होने के कारण 2 से जाएगा यहाँ से डिवाइड, और ये आ जाएगा 4.5 एंड ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से y1 भी आएगा माइनस का 4 और y2 आएगा माइनस का 3। चलिए कंपैरिजन करते हैं। देखो एक बात दिमाग में डाल लो, जब भी कभी माइनस वाले के साथ कंपेयर होगा तो माइनस में जो बड़ा वैल्यू होता है उसे हम छोटा कंसीडर करते हैं और जो छोटा वैल्यू होता है उसे हम बड़ा कंसीडर करते हैं। तो जैसे अगर ये -8 रुपया अपने पास लेकर के गया और इसे -4 रुपए को दिखाया तो इसका मतलब y वाला बड़ा है ना कि x वाला, क्योंकि मैंने कहा कि जो x में बड़ा होगा मतलब माइनस में जो बड़ा होगा वही छोटा होता है। अब ये -8 इस वाले को दिखाया तब भी y ही बड़ा निकला, -4 इस वाले को दिखाया किसको, तो देखो चूंकि ये छोटा है तो इसमें इसका मतलब इस बार x बड़ा हो गया। तो जहां हम लोग को साइन दो अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे तुरंत रुक जाना है, क्योंकि वहीं पर आंसर हमारा निकल गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। x और y के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार x तो छोटा छोटा दिखा रहा था फिर वापस से x बड़ा दिखाने लगा, दोनों एक साथ कभी नहीं जा सकते, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया x एंड y कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। x के लिए 2 और 28 टूटा 7 और 4 में, 7 और 4 में, तो 4 और 2 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, कोफिशिएंट 2 है तो 2 लगाया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 3.5 आया। y के लिए सॉल्व किया, y बराबर 4 हुआ 15 हुआ, 15 टूटा 5 दिया 15 में, 5 दिया 15 में, हमें 16 चाहिए था और ये टूटा 2 और 2 में, तो यहाँ से मिल गया 3 दूनी 6, यहाँ से मिल गया 10, तो 10 और 6 16 हो गया, 2 4 कोफिशिएंट है, 4 से भाग दिया, यहाँ से आ गया तुम्हारा 5/2 मतलब कि 2.5 और यहाँ से आ गया 3/2 मतलब कि 1.5, और हम अब सिंबल देखते हैं माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस में रहेगा। अब हम x और y का कंपैरिजन कर ले, x इसको दिखाया x बड़ा निकल गया, x इसके पास गया ये भी बड़ा हो गया, x इस बार भी बड़ा है और x फिर से बड़ा है, तो हमारा जो कंक्लूजन आएगा फाइनल कंक्लूजन आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। देखो कितना जल्दी बन गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एकदम सेकंड्स में चुटकियों में सॉल्व। तो ये रहा वो सवाल, चलिए इसे भी सॉल्व कर लें। देखो x के लिए 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 को तोड़ेंगे 8 चौके 32 हो जाएगा, माइनस करके 4 लाना है, बिल्कुल लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, जब हम 4 में 3 गुणा कर दिए तो 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4 आ गया, और कोफिशिएंट 3 है तो 3 से यहाँ से डिवाइड करवा देंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2.33। चलिए माइनस माइनस साइन पढ़ने पे माइनस साइन पढ़ने पे एक प्लस एक माइनस कर दिया जाता है। y के साथ में क्या किया जाए, y 2 गुना 36, 2 गुना 36, 36 टूट गया, 9 चौके 36, हमें 17 चाहिए, बिल्कुल मिल गया, 4 2 8 हो जाता है, 9 हो गया 8 हो गया, 9 8 17 भी मिल गया, प्लस करके लाना था। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ से 2 आ गया, 2 से भाग कर आ गया तो यहाँ से 4.5, यहाँ से 4, और उसके बाद माइनस प्लस का साइन रहने पे दोनों जगह पे प्लस प्लस ही होता है, तो 2 मत दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो ये 4 ये यहाँ से 4 हो गया छोटा वाला, ये 4 गया, यहाँ से हो गया बराबर, यहाँ से फिर दिखाया तो हो गया x छोटा और फिर हो गया x छोटा। तो यहाँ से ध्यान देंगे हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर है बात, x इज लेस देन इक्वल टू y। कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं हम लोग, अगर आप भी प्रैक्टिस कर लोगे डेफिनेटली आप भी चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। अब लग रहा होगा आपको, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, हाँ भाई 3 मिनट में हम लोग 10 के 10 सवालों को सॉल्व करके 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। और अगर हम लोग एसएससी देने बैठ रहे हैं, MTS दे रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं, या कोई भी रेलवे एग्जाम भी अगर हम दे रहे हैं और अगर हमको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो हम लोग विद इन सेकंड सॉल्व करके आरों से हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, क्योंकि समय बचा लोगे एग्जाम में तो बहुत बेनिफिट होगा। यकीन मानो का जो एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने खड़ा
है वो है आपका टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग कंट्रोल कर लेते हो, टाइम पे आपका कमांड है, तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम क्रैक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये रहा आज के हमारे सेशन का अंतिम सवाल और हम लोग इसे तुरंत सॉल्व करेंगे। x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 कर देंगे, 35 कर देंगे, 15 को तोड़ा 5 3 में, 35 टूट गया, 7 5 में हम लोगों को जोड़ करके 46 चाहिए। तो क्या आएगा क्या आएगा, नहीं देखते हैं भाई, 21 आ रहा है, यहाँ से 25 आ रहा है, हाँ भाई जोड़ करके 46 तो हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 25 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, भाग दे देंगे 15 से डिवाइड करवा दिया। 15 से जैसे डिवाइड करेंगे 5 बचे 25, 5 दिया 15, 7 और यहाँ से 5, तो देखो यहाँ से 5 को 3 से भाग दिया, यहाँ पे चला गया 1.66 आ जाएगा, 7 को देंगे 1.2 गया, उसके बाद में 1.4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस है, माइनस प्लस रहने पे दोनों प्लस प्लस में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, प्लस प्लस में ही है। चलो y में आते हैं, y के लिए हम लोग कर दिया 4 गुना 14, 14 टूट गया, 7 दूनी 14, 4 देखो 15 चाहिए था, जोड़ के चाहिए था, तो 4 दूनी 8 किया, 7 किया, 15 आ गया, 4 से भाग दिला दो दोनों को, 4 से भाग दोगे ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, 7 बार में 5 बार में, बिल्कुल है ना। तो क्या आ गया यहाँ से 1.75, सिंबल वही है। चलो कंपेयर करवा लें, तो कंपेयर जब कराओगे x और y का, देखोगे x इसके पास में 1.66 यानी कि x इससे छोटा है, फिर ये गया इसके पास में वापस से x छोटा है, फिर इसका काम खत्म हो गया, x 1.4 गया, फिर से x छोटा, 1.4 वापस से छोटा, तो हम लोगों का जो फाइनल कंक्लूजन आया दैट इज x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। क्लियर है बात, x इज लेस देन y। देखो चूंकि मैं लाइव अभी आप लोगों को मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, मैं और टीचर्स की तरह ना मेरे पास अभी इतना एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, हाँ मैं अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ, आप लोग सब जानते हो, तो मेरे पास वो स्क्रिप्टेड, मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख करके नहीं लाता, और मेरे पास कोई उतना बड़ा स्टूडियो सेटअप भी नहीं है कि मेरे पास में एकदम LCD लगा हुआ है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ऊपर कैमरे की तरफ उधर में स्क्रीन लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ बिल्कुल मैं अपने तरफ से 110% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखो अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता ना, आप बेफिक्र होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स मैंने बंद नहीं रखा है, आप वहां जाओ और आप कमेंट लिखो, सर मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, मुझे वापस से आप क्लियर करो, मैं हो सकता है मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूं, या अपकमिंग जो वीडियो होगा मैं उस आने वाले वीडियो में उस कमेंट्स के थ्रू जो मुझे डाउट्स मिलेंगे मैं उसे क्लियर करके फिर वापस से मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, नए वीडियो में जाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, मेरे बताए गए ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, जिससे आप सेकेंड्स में द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे और अपना आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाओगे और एग्जाम में औरों की तुलना में आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है। और देखो आपको नेगेटिविटी देने वाले संसार में बहुत लोग घूम रहे हैं, उनके चपेट में आओगे, नेगेटिव हो जाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं चंद लाइनें उन लोगों के लिए और आप लोगों के मोटिवेशन के लिए जरूर मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, और इस वीडियो में भी मैं कुछ लाइन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। तो लाइन कुछ इस प्रकार है कि हर कामयाबी पे आपका ही नाम होगा, आपके हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा, मुसीबतों से हार कर भागना मत मेरे दोस्तों, ये दुनिया है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। और इन चंद लाइनों के साथ जो मोटिवेशन होना चाहिए हमारा, इसको इम्प्रूव करिए आप लोग और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली वन डे यू विल गेट योर अचीव योर गोल। और ऊपर वाला भी कब तक एग्जाम लेगा यार, एक ना एक दिन उसे भी झुकना पड़ेगा हमारे मेहनत के आगे, और उसे भी हमें जॉब देना पड़ेगा, हमें हमारा जो ड्रीम जॉब है या हमें हमारा जो गोल है वो अचीव करने में मदद करना पड़ेगा। सो इसीलिए उदास नहीं होना है, मन छोटा नहीं करना है, लगे रहना है, मेहनत करना है और पढ़ते रहना है। और खास करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों तक पहुंचाना है, प्रमोट करना है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।